हम्म, क्या हो रहा है कि पता नहीं क्या ऐसा है कि बार बार हमारा जो है सो कनेक्शन जो है सो ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन इस पर हम लोग बने रहते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस के प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, याद रखना है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को। ठीक है, भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट 1779। ये डेट याद रखना है। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया 1908 में। न्यूज़पेपर एक्ट कब बना था? 1908 1908। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो द्वारा। तो दास प्रथा जो था, स्लेवरी सिस्टम को किसने ख़त्म किया था? लॉर्ड एलन ब्रो ने किया था। कब ख़त्म किया था? तो 1843 में ख़त्म किया था, 1843 में। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई को मेरठ में। 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 10 मई मेरठ में। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। 1857 के जो है सो विद्रोह का तत्कालीन कारण था, मतलब 1857 में जो लड़ाई शुरू हुई थी उसका सबसे पहले का कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल याद रखना है, एनफील्ड राइफल तत्कालीन कारण था। उसमें क्या होता था कि जो आज के टाइम पर जो बुलेट्स बनता है वो जनरली क्या होता है, पित्तल का बनता है। लेकिन उस टाइम पे जो बुलेट्स बनाए जाते थे उस समय तो टेक्नोलॉजी उतना एडवांस था नहीं, और एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से बहुत दिक्कत होता था। उसकी वजह से सूअर का जो है सो मांस और गाय का मांस का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि ये जनरली जो है सो आसानी से मिल जाता था। और उसका जो कारतूस बोलते हैं जिसको हम लोग, उस कारतूस का जो उसमें बनाया जाता था उसमें प्रयोग किया जाता था। अब होता ये है कि हिंदुओं के लिए गौ मांस जो है वो बहुत बड़ा अपराध है। गौ मांस का सेवन करना या फिर गौ मांस को देख भी लेना बहुत बड़ा अपराध है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए सूअर का मांस उतना ही ज़्यादा हराम होता है। तो दोनों में मतभेद होने लगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों में। दोनों का जो है सो धर्म जो है भ्रष्ट होना शुरू हो गया, धर्म का हनन शुरू हो गया, मतलब डिसरिस्पेक्ट जिसको कहते हैं वो शुरू होने लगा। इसके वजह से ये जो है जंग जो है सो और ज़्यादा वहाँ पे बड़ी मात्रा में शुरू होने लगी, और काफ़ी लोग जो है सो भड़क उठे, काफ़ी मतलब बड़े पैमाने पे लड़ाई शुरू हो गई। फिर यहाँ पे देखिए, चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल सेना में शामिल थे दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की सिपाही। घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे जो थे वो अक्सर पूछा जाता है किस आर्मी ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखते थे, बिलोंग करते थे। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे उनका संबंध था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। और वो जो है सो 10 मई 1857 का डेट दिया जा रहा है। 10 मई 1857 को जो है सो मेरठ से बैरकपुर में है सो ये लड़ाई शुरू हुई थी। मंगल पांडे को फांसी हुई 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट या मुगल का बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। और जब 1857 की जो लड़ाई हुई थी तो उस समय बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जाफर था, राइट। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था उस समय का गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल था 1857 में, उसके बाद उसको वायसराय नियुक्त कर दिया गया। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामर्स्टन। और ब्रिटेन में जो है सो प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो पामर्स्टन था। और भारत में वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। और भारत में जो उस समय बादशाह जो था, उस समय मुगलों का अस्तित्व था, तो वो और अंतिम बादशाह था बहादुर शाह जाफर, जिसको 1862 में रंगून भेज दिया गया और फिर वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। 1862 से पहले भेजा गया था, मृत्यु 1862 में हुई थी रंगून, याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति था कैम्पबेल। और इसमें जो है सो जो रिवॉल्यूशन हुआ था, लोगों ने दंगा किया, लाठियाँ बरसाई गई, गोलियाँ चलाई जा रही थी इंडियंस की तरफ से भी। और जो है सो मतलब पहली बार जो है लोगों के अंदर जो है राष्ट्रभक्ति का भावना उत्पन्न होना शुरू हुआ, और लोगों ने जम के भाग लिया लड़ाई में, अंग्रेज़ों को जम जम के पीटना शुरू किया। उस समय जो है इस विद्रोह, इस दंगा को, इस जैसे दंगा फसाद को जो है सो दबाने के लिए किसको नियुक्त किया गया था? तो कैंपबेल। कैंपबेल का नाम याद रखना है।
1857 की क्रांति का प्रतीक है कमल एवं रोटी। कमल एवं रोटी जो है सो प्रतीक रखा गया था। रोटी किस लिए? रोटी जो है सो पेट भरने के लिए काम आता है। रोटी का सबसे बड़ा है कि भूख, भूख का जो है सिंबल है रोटी। और कमल, कमल यानी कि जो है सो ज्ञान का उदय होना। कमल का यानी कि जो है लोगों के अंदर ये ज्ञान का उदय होना शुरू हो गया। और रोटी जो है सो कमल रोटी का जो है सो प्रयोग होना इस चिन्ह के रूप में प्रयोग होता था बड़े पैमाने पर। अब आइए समझते हैं 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीडी सावरकर ने। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने घोषित किया था इसको? तो वीडी सावरकर ने सबसे पहली बार कहा था इस चीज़ को। नहीं तो उससे पहले इसको सैनिक विद्रोह माना जाता था। तरह तरह की लड़ाइयाँ मानी जाती थी। लोग पर्सनल लड़ाइयों से इसको जोड़ने लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब फिर बाद में ऐसा नहीं था। मतलब बाद में जो है सो इतिहासकारों ने, जो बहुत बड़े बड़े ऑथर्स थे, जो बुक लिखा करते थे, जो नोवेलिस्ट थे, उन्होंने ऐसा माना कि नहीं, ये लड़ाई जो है सो व्यक्तिगत या किसी सैनिक लड़ाई नहीं थी। सैनिकों के लिए या फिर किसी एक धर्म के प्रति, दो धर्म या तीन धर्मों के प्रति नहीं, बल्कि पूरे के पूरे देश के लिए था। अब पूरा भारत एक होने लगा था। राष्ट्रवाद यानी कि लोगों के अंदर ये मतलब भावना उत्पन्न होने लगा कि हम भारतीय हैं और हमारे साथ गलत हो रहा है, अंग्रेज जो है सो हमारे साथ गलत करते हैं। सो दैट इज़ वाई ये ऐसा कहा जा रहा है। वीडी सावरकर ने सबसे पहली बार कहा था कि, क्या कहा था वीडी सावरकर जी ने, कि ये विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अभिनव भारत का गठन हुआ था वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में किया था। अभिनव भारत का गठन, ठीक है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिज़रायली ने। वहीं डिज़रायली जो एक अंग्रेज लेखक था, उसने कहा था सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह का दर्जा दे दिया था इसको। लेकिन सैनिक विद्रोह नहीं था, वो स्वतंत्रता संग्राम था, जहाँ पे लोगों ने, भारतीयों ने इसकी असली जो है वजूद को समझा। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था L.I.R. रीज ने। रीज जो था L.I. रीज ने कहा था धर्मांधों के का जो है सो का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। यानी कि ईसाई जो है अंग्रेज थे बेसिकली, और धर्मांध जो है सो हिंदू और मुसलमानों को कहा गया था और सिखों को कहा गया था। धर्मांध इसलिए कि वो अंग्रेज मानते थे कि इंडियंस अनसिविलाइज्ड हैं, इसलिए कहा था कि ये अनसिविलाइज्ड जो है सो हम लोगों से लड़ने आ रहे हैं। अपने आप को वो लोग सुपीरियर मानते थे। तो इस बात को किसने कहा था? L.I. रीज ने कहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स आउट्रम एवं W. टेलर ने। जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने कहा क्या था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। हिंदू मुस्लिम मिलकर षड्यंत्र किया है अंग्रेजों के प्रति, ठीक है। फिर 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, कहा था R.C. मजूमदार ने। किसने कहा था? R.C. मजूमदार ने कहा था कि ये ना ही तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसी लड़ाइयाँ बहुत बार हो चुकी हैं और ये कोई खास बात नहीं है। ये किसने कहा था? R.C. मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था T.R. होम्स। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध T.R. होम्स ने कहा था। और दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने। और उनके जो सेनापति थे, हालांकि बहादुर शाह द्वितीय जो थे, बहादुर शाह जिनको जाफर भी कहते थे, वो वृद्ध थे तो वो लड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनका सेनापति बख्त खां उनके लिए लड़ता था। और उस सेनापति का जो है सो नाम आता है सबसे पहले इसमें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। और कानपुर में है वो नाना साहब ने किया था। और उनका जो है सो सेनापति था तात्या टोपी, जिसका ओरिजिनल नाम था रामचंद्र, जिसका ओरिजिनल नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था, उसने मिलकर किया था। फिर आते हैं नाना साहब का मूल नाम था धोंदू पंत। नाना साहब का जो है असली नाम था धोंदू पंत, जो कानपुर से अंग्रेजों के 1857 की लड़ाई में भाग लिया था और नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। फिर बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया था, दमनदीव टेलर ने। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था, दमनदीव टेलर ने।
पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था और दमन विलियम टेलर ने करने की कोशिश किया गया था। विलियम टेलर द्वारा दमन में दबाने की कोशिश किसने किया था? विलियम टेलर ने। और जो है सो पीर अली ने जो है सो 1857 में जो है सो विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। फिर हमारा आता है इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था और दबाने का कोशिश किसने किया था? जनरल नील ने दबाने की कोशिश किया था और नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था मिर्ज़ा गालिब, निवासी आगरा का। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय जो एक फेमस कवि के रूप में इनको कहा जा रहा है। फेमस कवि जो थे वो उर्दू कवि थे एक्चुअली। इनका नाम था मिर्ज़ा गालिब और ये रहने वाले कहाँ के थे? आगरा के रहने वाले थे। इनके बारे में बताया जा रहा है। तो गाइस कभी कभी ये होता है कि जो हमारा ये अभी सेटअप जो है ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ इस चीज़ को करूँ और मैं ज़रूर एक दिन अचीव भी कर पाऊँगा। तो क्या होता है कि डेली आप इसी तरीके से क्विज़ को देखा करें इस वीडियो को, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं डेली कोशिश करूँगा वीडियोस अपलोड करने का और ऐसी ऐसी वीडियोस से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बुक्स भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी है, बट हम पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन वैसे अगर आपको कोई ऐसा गाइड करने वाला मिले, कोई डेली पढ़ा सके, तो मैं उसके लिए पूरा कोशिश करूँगा कि अपना मैं पूरा चैनल के माध्यम से आपको बताऊँ। तो 2-3 और क्वेश्चंस करेंगे, फिर इस वीडियो को ओवर कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला पार्ट लाऊंगा इसका, ठीक है। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह जी ने किया था, जगदीशपुर के थे। और दमन किसने किया? विलियम टेलर ने किया था। अब बिहार का शेर कहा जाता था कुंवर सिंह जी को। वो 80 वर्ष के थे और उस उम्र में 80 वर्ष के वृद्ध आयु में उन्होंने काफ़ी लड़ाई किया, बहुत युद्ध अंग्रेजों के प्रति लड़ाई किया था उन्होंने। और जो है सो उस समय जो थे विलियम टेलर ने जो है सो कोशिश किया था दबाने का इस विद्रोह को। कुंवर सिंह जी द्वारा जो हुआ था, वो जगदीशपुर के ज़मींदार थे। कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के ज़मींदार थे, वो राजा भी थे, वो मतलब जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर अभी वर्तमान के आरा जिला में है, बिहार के। सो ये हुआ था उनके द्वारा। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था, ठीक है। और फिर 1857 नामक पुस्तक के लेखक है एसएन सेन। एसएन सेन ने क्या लिखा है? एक बुक लिखा है 1857। बुक का नाम केवल है 1857। लिखा किसने है? एसएन सेन ने लिखा है, ओके। राज्य हड़प नीति लागू किया था डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति किसने लागू किया था? डलहौजी ने लागू किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रीमियन युद्ध 1854 से 56 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। क्रीमियन युद्ध कब हुआ था? 1854 से 56 के बीच में हुआ था। ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने पराजित किया था रूस को। ब्रिटेन, टर्की और फ्रांस ने पराजित किया था किसको? रूस को पराजित किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है क्रीमियन युद्ध से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है? क्रीमियन युद्ध से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अब मैं इसको ओवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में लाऊंगा।